नमस्कार। जरा सोचिए एक डॉक्टर के बारे में जिसकी एक जान बचाने की पूरी कोशिश नाकाम हो जाती है और उल्टा उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। झारखंड के एक छोटे से शहर की ये घटना हमें कानून के एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत से मिलवाती है, सद्भावना का कानून, या जिसे हम लॉ ऑफ गुड फेथ भी कहते हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। अगर किसी की नीयत अच्छी हो लेकिन उसका नतीजा बहुत बुरा निकल जाए, तो क्या कानून उसे सजा से बचा सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर के अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से, जहां एक डॉक्टर के सामने एक ऐसी चुनौती आने वाली है जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। डॉक्टर राजेश के पास सुरेश नाम का एक मरीज लाया जाता है। एक भयानक एक्सीडेंट के बाद उसकी हालत बेहद बेहद नाजुक है। यहाँ एक एक पल कीमती है और ये मामला अब सीधा सीधा जिंदगी और मौत का बन चुका है। तो हुआ ये कि सुरेश का एक बहुत ही गंभीर एक्सीडेंट हुआ था। उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर राजेश पर फौरन ऑपरेशन करने का जबरदस्त दबाव था। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन अफसोस सुरेश की हालत इतनी खराब थी कि उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। और बस यहीं से ये पूरा मामला एक मेडिकल ट्रेजेडी से एक कानूनी लड़ाई में बदल जाता है। जिस डॉक्टर ने जान बचाने की कोशिश की थी, अब उसी पर एक बहुत गंभीर आरोप लगने वाला था। अपने गुस्से और दुख में सुरेश के घरवालों ने डॉक्टर राजेश पर लापरवाही का आरोप लगा दिया। उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी और देखते ही देखते ये मामला अदालत तक पहुंच गया। अदालत में डॉक्टर राजेश ने अपना पक्ष रखते हुए साफ साफ कहा, मैंने पूरी ईमानदारी और अपनी पूरी कोशिश के साथ इलाज किया था। मेरा मकसद सिर्फ मरीज की जान बचाना था। मतलब उनकी पूरी दलील उनकी अच्छी नीयत पर टिकी हुई थी। अब इस केस को ठीक से समझने के लिए हमें कानून की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा को समझना होगा, और इसे समझने में हमारी मदद करेंगे कानूनी विशेषज्ञ डब्ल्यू दास, जो भारतीय न्याय संहिता के सिद्धांतों को बिल्कुल सरल भाषा में समझाते हैं। जी हां, ये पूरा का पूरा मामला भारतीय न्याय संहिता की सिर्फ एक धारा पर टिका है, धारा 42। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इसमें ऐसा है क्या। तो धारा 442 सद्भावना को समझाती है। इसके मुताबिक कोई भी काम सद्भावना में किया गया तब माना जाता है अगर वो पूरी ईमानदारी, पूरी सावधानी और सच्चे इरादे से किया गया हो। तो सद्भावना की ये 3 मेन पिलर हैं: काम में पूरी ईमानदारी, पूरी सावधानी बरतना, और सबसे जरूरी, उस काम के पीछे का इरादा एकदम सच्चा होना। कानून किसी भी काम को इन्हीं 3 पैमानों पर बहुत सख्ती से तौलता है ताकि इस कानून का कोई गलत फायदा ना उठा सके। चलिए अब वापस अदालत में चलते हैं, जहां जज साहब डॉक्टर राजेश के मामले में सद्भावना के इसी सिद्धांत को लागू कर रहे हैं। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने मामले को कैसे देखा। एक तरफ परिवार था जो लापरवाही का आरोप लगा रहा था, तो दूसरी तरफ अदालत डॉक्टर के काम को उनकी नीयत के आईने में देख रही थी और उसे सद्भावना में किया गया कार्य मान रही थी। तो सारे गवाहों और मेडिकल रिपोर्ट्स की बारीकी से जांच करने के बाद जज ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजेश का मकसद साफ तौर पर मरीज की जान बचाना था और उन्होंने ये काम सद्भावना में ही किया था। इसलिए अदालत ने डॉक्टर राजेश को बाइज्जत बरी कर दिया। तो इस फैसले का बड़ा मतलब क्या निकलता है? ये हमें इरादे और परिणाम के बीच कानून के नजरिए के बारे में क्या सिखाता है? जैसा कि कानूनी विशेषज्ञ डब्ल्यू दास समझाते हैं, कानून हमेशा व्यक्ति के इरादे और हालात को देखकर ही न्याय करता है। डॉक्टर राजेश के मामले में भी ठीक यही हुआ। कानून ने सिर्फ ये नहीं देखा कि नतीजा क्या हुआ, बल्कि ये भी देखा कि उस काम के पीछे की नीयत क्या थी। तो ये पूरा विश्लेषण हमें इसी बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कानून की नज़र में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, इरादा या फिर परिणाम। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।